दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो आप देखेंगे इसका जो प्राइस है वो कितना 307 रुपया और आप पाएंगे जो कि 3 अक्टूबर 11:54 तक का इसमें जो कि अपडेट मतलब टाइम दिया हुआ है। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये कंपनी बोनस अनाउंस की है और दोस्तों काफ़ी अच्छी रेशो में बोनस अनाउंस की है और रियल इस्टेट से ये कंपनी है। और दोस्तों रियल इस्टेट होते हुए इस कंपनी का जो प्रमोटर है, प्रमोटर का मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास 100% जो है अपनी स्टॉक खुद वो होल्ड करती है। तो चलिए हम जानते हैं आखिर क्या है ये स्टॉक में। तो आप देखिएगा इसका जो मार्केट कैप बहुत छोटी 130 करोड़ का है और पी रेशो जो 97 का है और आरओसी जो है 53 का है और इक्विटी के ऊपर डेट 1 से कम है 0.18 का है और इसका एनुअल इनकम जो है 133 करोड़ का है और जो इसके बाद डेट है 0.54, यानी कि आप कह सकते हैं कंपनी डेट फ्री है और इसका बुक वैल्यू शो नहीं कर रहा है। पर आरओई जो है 44.9 का है जो कि काफ़ी शानदार है और आरओसी दोनों ही शानदार है। अगर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा तो मैं इसको हाईलाइट कर दूँ क्योंकि ये दोनों पैरामीटर जो है वो काफ़ी अपने आप में मजबूत दिख रही है और प्रमोटर का एक भी सरप्लस नहीं है और क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ शो नहीं कर रहा और इंडस्ट्री पी तो 32 का ही है और कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है और फ्री कैश फ्लो शो नहीं कर रहा और ईपीएस जो है वो 4.48 का है। और यहाँ पे अब देखने की बात है जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर ने अपने पास ये 100% होल्डिंग रख रखा है। यहाँ आप देखिएगा जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 99.98 जो कि मामूली सी होल्डिंग 0.02 जो कि पब्लिक के पास है। बाकी का होल्डिंग जो है ये खुद ही अपनी स्टॉक को होल्ड करती है प्रमोटर। दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा जो शायद इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ तो आपको सही से दिखेगा और आप देखेंगे इस उच्चतम प्रमोटर होल्डिंग स्टॉक के बोर्ड ने 3.1 बोनस शेयर को मंजूरी दी है। मतलब कि ये कह रहे हैं जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है जो कि 100% प्रमोटर के पास ही है और उसमें थोड़ी सी ही होल्डिंग जो कि पब्लिक के पास है जो कि 2%। तो आप पाएंगे ये 3.1 का बोनस शेयर इशू का मंजूरी दे दी है पर अभी तक इसका जो है एक्स या रिकॉर्ड डेट जो है वो यहाँ सामने नहीं आया है तो ये चीज़ हम आपको नहीं दिखा सकते। तो दोस्तों यहाँ आप देखिएगा जो कि पेटीएम शेयर जेपी मोर्गन 197 कम्युनिकेशन शेयरों में बड़ा उछाल देखता है, क्या आपको खरीदना चाहिए? सो दोस्तों ये कौन है? जेपी मोर्गन एक फॉर्म हाउस है जो उसका मानना है जो कि पेटीएम का शेयर यहाँ मौजूदा जो प्राइस है यहाँ से ये ऊपर अच्छा खासा जा सकता है। तो थोड़ा सा हम नीचे करेंगे और हमें पता चलेगा और क्या बोल रहे हैं ये। दोस्तों इनका मानना है यहाँ पे देखिए जेपी मोर्गन का मानना है कि 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम के बारे में बोल रहे हैं। शेयर की कीमत मार्च 2020 तक 1000 रुपये प्रति शेयर तक जा सकती है। समझ रहे मेरी बात? 2023 कब मार्च तक ये 1000 रुपये तक जा सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो कि पेटीएम का शेयर कीमत आज 638 रुपया 50 पैसा है जो कि 1977 कम्युनिकेशन आईपीओ की ऊपर मूल्य से लगभग 17% कम है। यानी कि ये आईपीओ का जो इशू प्राइस था वहाँ से 17% डाउन है जो कि यहाँ से इनका मानना है जो कि 1000 तक एक साल के टाइम पीरियड में ये ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों यह है पेटीएम का शेयर। समझ रहे मेरी बात? पेटीएम का शेयर है और इसका जो करंट प्राइस है वो 661 रुपया है। बाजार में जो है गिरावट है। क्या है? गिरावट है। बाजार में जो है वो गिरावट है मगर जो पेटीएम का शेयर है उसमें क्या है? तेजी है। समझ रहे मेरी बात? पर तेजी है। बहरहाल ये तेजी उसी के कारण आई है। जेपी मोर्गन फार्म हाउस जो है इसका रेटिंग जो है 1000 के पार जो की है उसी के कारण इसमें तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऐसे कहे तो दोस्तों ये पेटीएम शेयर जो है इसका जो बिजनेस है ना काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। बात समझिए काफ़ी डाइवर्सिफाइड है क्योंकि दोस्तों इसका बिजनेस जो है वो पूरी तरीके से डिजिटल है, डिजिटल वर्क की करती है और कंपनी आने वाले समय में आज तो प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप कहें तो हम सबूत के साथ दिखाऊं मगर आने वाले समय में ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों चलिए हम इसका जो है ट्रैक रिकॉर्ड एक बार देखते हैं तो उससे हमें अंदाजा मिलेगा आखिरकार अभी के अभी पेटीएम का क्या वैल्यूएशन है। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो कि पेटीएम के बारे में बता रहे भारत के एग्रीन डिजिटल इकोसिस्टम है 31 मार्च 2021 तक कंपनी के पास 333 मिलियन ग्राहक आधार और 21 मिलियन पूंजीगत व्यापार है। दोस्तों 333 मिलियन यदि इसके पास कस्टमर है तो फिर आप समझ सकते हैं
भले आज इनको उस कंपनी को जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर कल कोई एक पैसा भी इसके ऊपर चार्ज करे तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसे प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों ये है इनका मार्केट कैप, मान रहे मार्केट कैप है जो कि 42,958 करोड़, जो एक आप कह सकते हैं एक अच्छी खासी मार्केट कैप है। और स्टॉक का पी रेशो भले यहाँ शो नहीं कर रहा है, ROC जो है ये निगेटिव है, क्या है निगेटिव है। और डेट टू इक्विटी जो कि 0.01। दोस्तों निगेटिव क्यों है इसका आंसर मैं आपको बाद में दे दूंगा। फिलहाल यह एनुअल इनकम जो है इसका 2,325 करोड़ का है और इसका जो डेट है वो 204 करोड़ का है। वहीं बुक वैल्यू की मैं बात करूं जो कि 211 करोड़ का है और इसका ROE जो है ये भी नेगेटिव है। और उसके बाद इसका जो प्रमोटर का जो होल्डिंग है इसमें, क्योंकि प्रमोटर के पास तो कोई शेयर है नहीं तो वो गिरवी रखेगा कहाँ से, बात समझ रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर के पास कोई भी शेयर है नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रे जो ब्लू रंग से मैंने हाईलाइट की है। और यहाँ पे इसका जो क्वार्टरली प्रॉफिट है ये 628 करोड़ का है। और इंडस्ट्री पी जो है इसका पीयर कंपेरिजन जो सिमिलर काम करने वाली कंपनी है उसका 84 का है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो कितना का है, 1 रुपये का है मार्क। और फ्री कैश फ्लो ये भी निगेटिव है। और अर्निंग जो EPS है वो भी नेगेटिव है। दोस्तों यहाँ पे आपको सिमिलर बिजनेस करने वाली पीयर कंपैरिजन कंपनी दिख रही है, जो सबसे पहले नायका है, जोमैटो, इन्फो एज, उसके बाद पेटीएम, इंडिया मार्ट और जस्ट डायल। तो सबसे आप देखेंगे जो कि चौथा नंबर में पेटीएम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पेटीएम का मार्केट कैप बाकी तीनों स्टॉक का जो है वो ज़्यादा है पेटीएम की तुलना में। दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट अगर इसका जो है रिसेंटली अगर हम लोग रिजल्ट देखते हैं तो हमें ये मालूम होगा इसका जो सेल्स है वो 1073 एंड 1245। और वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात करें जो कि 700, 630 to 100, मतलब कि यहाँ भी कंपनी को लॉस यानी कि नेगेटिव है। और OPM जो कि बहुत खास बात तो ये है जी, कंपनी का अगर OPM में दम रहा तो कंपनी कितनों भी कम सेल्स करता हो तो कंपनी वहाँ से प्रॉफिट निकाल ही लेगी। मगर यहाँ पे कंपनी का जो OPM है वो क्या है, माइनस है। जी हाँ आपने सही सुना, जो कि माइनस है। तो हम यहाँ थोड़ा सा और नीचे रहेंगे और कंपनी को जो डेट पे करना पड़ रहा है अपने जो कर्ज है उसके ऊपर, जो इससे पहले 7 करोड़ और अभी के अभी जो कि 5 करोड़ 2022 में। और नेट प्रॉफिट आप यहाँ देखेंगे क्या है, क्योंकि सेल्स तो इसका बढ़ा मगर नेट प्रॉफिट क्यों नहीं है, तो नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं है जो कि आप देखेंगे पूरी तरीके से यहाँ ख़त्म है इसका नेट प्रॉफिट जो कि माइनस में है। तो आप आइए इसका जो है ओरिजिनल कहानी, तो यहाँ आप पाएंगे ये है क्या है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, जो खर्चा के ऊपर कंट्रोल नहीं है, यानी कि 1773 और बढ़ा है जो कि 1877 घटने की जगह बढ़ा, क्योंकि कंपनी जो जिस तरीके से डिवर्सिफाई बिजनेस है इसका खर्चा अल्टीमेटली होना ही है, बिना खर्च का तो काम होगा नहीं। तो यही बात है जो कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ रहा है। तो यह है इनका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखेंगे रिजर्व प्लस 6,924 एंड 13,648। रिजर्व प्लस तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है और डेट भी बहुत तेज़ी से कम हुआ, बहुत तेज़ी से कम हुआ है, जो कि 538 से 204 रह गया। यहाँ पे माल किसके पास है, तो माल है पब्लिक के पास, जो कि पहले था 89% बट आज के दिन में यह है 93%। और थोड़ी सी जो कि अपने DIS के पास है जो कि 1.50 और थोड़ी सी ज़्यादा है जो कि अपने FIS के पास है जो कि बाहरी इन्वेस्टर होते हैं। तो दोस्तों आपको किसी तरीके का जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने आए हैं तो पेटीएम से दूर रहिए। अगर लॉन्ग टाइम यदि आप होल्ड कर सकते हैं तो ही आप पेटीएम में निवेश कीजिएगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नहीं है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड स्ट्रॉन्ग हैं तो ही आप लॉन्ग जा सकते हैं, वरना शॉर्ट के लिए तो मत जाइएगा। अगर जा भी रहे हैं तो जैसे कि आपने देखा जो बड़ा फार्म हाउस है इसका 1000 का टारगेट दिया है, तो इसका करंट प्राइस जो है 662 रुपये दिख रहा है। आप यहाँ भी बाइंग कर सकते हैं, या 1000 का जाते जाते जैसे टच करेगा तो आप उससे पहले निकल सकते हैं। तो ये हुआ कि आपके बीच का जो प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म में आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। मगर आप शॉर्ट टर्म में जो चाहेंगे बहुत ज़्यादा कैपिटल इससे हम कमा लेंगे, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि हो सकता है और नीचे भी जाए थोड़ा बहुत फिर वापस ये ऊपर जाए, क्योंकि दोस्तों उतना स्ट्रॉन्ग इसके अंदर अभी वो दम नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा नीचे आकर के ये रिकवर कर ले। समझ रहे, ये सिर्फ न्यूज़ के बेसिस के ऊपर आज आपको तेजी दिख रही है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल के ऊपर आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।